नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश उपाध्याय आपके अपने चैनल अर्थिंग गुरु में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पंखे के कैपेसिटर पर जो वैल्यू लिखी होती है, यानी कभी आपने देखा है या कभी आपने गेस किया है कि जो आपके पंखे को चलाने के लिए जो कैपेसिटर लगाया जाता है, एक्चुअल में हम उसे अपने दैनिक भाषा में बोलते हैं कंडेंसर। तो दोस्तों, उस कंडेंसर पे कुछ वैल्यू लिखी होती है, जैसे कि 2.5 या 3.15। इसके बाद होता है MFD। दोस्तों, इस रेटिंग के बाद उसमें यह लिखा होता है /440, यानी कि 440 VAC। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि एक्चुअल में इस रेटिंग का ये जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, यह पंखे में प्रयोग होने वाला एक कैपेसिटर होता है जिसे सामान्य रूप से हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि कंडेंसर को ध्यान से देखने को आपको यह पता चलता है कि 2.5 या फिर 3.15 MFD तथा 440 VAC भी लिखा होता है। अब हम इस वीडियो में आपको इन दिए गए वैल्यू का मतलब बताएंगे। दोस्तों, MFD का मतलब होता है माइक्रो फैराडे, इसलिए 2.5 तथा 3.15 MFD का मतलब होता है 2.5 या फिर 3.15 माइक्रो फैराडे। यह पंखे में लगे कैपेसिटर की धारिता का मान बताता है। दोस्तों, वास्तव में किसी कैपेसिटर की धारिता को फैराडे में नापा जाता है। यह कैपेसिटर के पंखे के शुरुआती बल यानी कि टॉर्क को प्रदान करता है। इससे तेज गति में चलने में मदद होती है। दोस्तों, आप डायरेक्ट किसी पंखे को या फिर किसी भी मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से अगर जोड़ देते हैं तो वो दोस्तों उसके वाइंडिंग का जल जाने की संभावना होती है। यह हो सकता है वो मोटर स्टार्ट ही ना हो, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट को स्टार्टिंग में जो वोल्टेज चाहिए और उसकी रनिंग कंडीशन में जो वोल्टेज चाहिए उसमें भी कुछ फर्क होते हैं, जो कि इसी फर्क को दूर करने के लिए ये कंडेंसर लगाए जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई मोटर चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है उसे कम बिजली की जरूरत हो, कम वोल्टेज की जरूरत हो, बट जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो उसे कितनी मात्रा में बिजली देना है उसी की ये मदद करता है। ये कैपेसिटर का मेन यही काम होता है। तो दोस्तों, ये पंखे की शुरुआती बल आग होने यानी टॉर्क प्रदान करता है। इससे तेज गति से चलने में मदद मिलता है। आप जितनी अधिक धारिता का कैपेसिटर खरीदेंगे, अर्थात कैपेसिटर की MFD वैल्यू जितना बढ़ेगा, जितनी अधिक होगी, पंखा उतनी ही तेजी से गति करेगा। बट दोस्तों, लेकिन अगर हम पंखे में जो उसकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कंडेंसर उसमें लगा रहे हैं तभी तो वो वर्क करेगा। अदरवाइज आप अगर किसी फैन में 2.5 और 3.15 MFD के अलावा तीसरा आता है 3.75, तीसरा आता है 3.75 MFD माइक्रो फैराडे। दोस्तों, अगर इस रेटिंग का अगर कैपेसिटर आप अपने फैन में लगाते हैं तो फैन की वाइंडिंग जल जाएगी, इमीडिएट जल जाएगी। तो दोस्तों कभी भी आप ऐसी गलती ना करें। अब हम बात करते हैं कि 440 VAC का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, 440 VAC का मतलब होता है 440 वोल्ट AC सप्लाई। V का मतलब होता है वोल्टेज और AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। यह कैपेसिटर की रेटिंग है, अर्थात यह कैपेसिटर अधिकतम 440 तक के वोल्टेज को झेल सकता है। दोस्तों, इस वोल्टेज को 440 वोल्ट ही क्यों रखा गया है। अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस वोल्टेज को 440 वोल्ट क्यों रखा गया है। हम लोग तो घर में नॉर्मल 220 वोल्ट की सप्लाई का यूज करते हैं, तो इसमें 440 क्यों रखा गया है। तो यह दरअसल कैपेसिटर की सुरक्षा के लिए है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आपके घरों में 220 या फिर 230 वोल्ट की AC सप्लाई आता है। यह AC वोल्टेज की RMS वैल्यू होती है, जिसकी अधिकतम वैल्यू 230 इंटू
414 अर्थात √3 करनी में 3 अर्थात 325 वोल्ट होता है। इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में यह कैपेसिटर पर अधिकतम 325 वोल्ट का वोल्टेज होना चाहिए, इसलिए कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग इससे ज्यादा रखी जाती है दोस्तों, जिससे कोई फॉल्ट होने की स्थिति में कैपेसिटर सुरक्षित रहे, पूरी तरीके से सुरक्षित रहे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो से आपको सारी चीजें डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, सारी चीजें विस्तार से समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में और बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो डालें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।